अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। 3ds Max 2016 के इस कोर्स के अंदर आज हम सिलेक्ट एंड प्लेस पर काम करने का तरीक़ाकार देखेंगे। सिलेक्ट एंड प्लेस किस तरीके के साथ काम करता है और कहां पर मौजूद है वो हमारे पास यहां पर है सामने, और आप इसे शॉर्ट कमांड के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आप कमांड बार एक्टिव करें, यहाँ पर सिलेक्ट एंड प्लेस लिखेंगे तो आपकी कमांड आ जाएगी। सबसे पहले हम अपने पास एक बॉक्स बना लेते हैं। ये किस तरीके के साथ काम करता है देखते हैं। यहाँ पर एक स्फीयर बना लेते हैं, यहाँ पर एक कोन बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पहले बनानी सीख चुके हैं, लिहाजा इस पर हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम एक टोरस बना लेते हैं। चलो, ये हमारे पास कुछ चीज़ें बन चुकी हैं। अब सिलेक्ट एंड प्लेस कैसे वर्क करता है उसको देखते हैं। आप सिंपल इसके ऊपर आ जाएं, सिलेक्ट करें इस कमांड को और किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो उसको पकड़कर किसी भी ऑब्जेक्ट की तरफ लेकर जाएंगे ना, तो उसकी सतह के ऊपर वो उसको प्लेस कर देगा, मतलब इसके ऊपर रख देगा। इस तरफ को करेंगे वो इसके ऊपर प्लेस करेगा, ऊपर करेंगे तो वो उसके ऊपर प्लेस कर देगा। अगर मैं इसको यहीं से उठाकर इस स्फीयर के ऊपर लेकर आऊँ तो ये इसके ऊपर प्लेस कर देगा इस तरीके के साथ। बाकी अगर मैं इसको कोन के ऊपर लेकर आऊँ तो वो कोन के ऊपर प्लेस हो चुका है इस तरीके के साथ। अब अगर इस पर भी लेकर आए तो वही सारा तरीका है, मतलब हमने एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और उसको प्लेस कर दिया। इस तरीके के साथ सिलेक्ट एंड प्लेस वर्क करता है। अगर बिल फर्जन यहाँ पर मैं क्लिक किए रखूँ और ये दूसरा ऑप्शन है, ये कैसे काम करेगा। बिल फर्जन मैंने इसको सिलेक्ट प्लेस इसके टॉप पर कर दिया प्लेस, दूसरे ऑप्शन पर गए, ये है हमारा रोटेट। इस पर क्लिक करेंगे और इसको पकड़कर हम इसको ऊपर जिस पोजीशन पर पड़ा हुआ है इसको हम ऊपर से रोटेट कर सकते हैं। मतलब कि पकड़कर हम इसको रोटेट भी कर सकते हैं। जैसा कि ये हमने पकड़ा, एक को पकड़ेंगे तो एक रोटेट होगा, दूसरे को भी पकड़ेंगे तो वो भी रोटेट होना शुरू हो जाएगा। सिलेक्ट एंड प्लेस का ये तरीकाकार था। अगर इसकी थोड़ी सी सेटिंग भी हम देख लें तो वो भी अच्छी बात है, देखते हैं। इस पर राइट क्लिक करें, यूज़ बेस एज पाइवट, मतलब ये जो हमारा वायर फ्रेम है इसको वो पाइवट बोलते हैं, लेकिन अब बोलता है यूज़ बेस, मतलब जिसके ऊपर ये पड़ा हुआ है उसको पाइवट बोले। तो आप सिंपल इस पर क्लिक करें और यहाँ से हम इस पर क्लिक करके इसको क्लिक कर देते हैं, मतलब ये इसने इसको पाइवट पॉइंट तस्वर कर लिया है। अब इसकी सतह को इसने पाइवट पॉइंट तस्वर कर लिया है। अब एक और चीज़ है इसके अंदर, ऑटो पेरेंट के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर ये खुद बहुत डिटेक्ट करता हुआ उसके ऊपर प्लेस हो रहा है। अगर यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर मैं इसको -Z पर क्लिक कर देता हूँ तो क्या होगा। इस पर क्लिक करूँगा तो अगर आप गौर से देखें तो वो इस ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया हुआ है, इसके अंदर चला गया क्योंकि वो -Z में चला गया। अगर आप इसे -X में देंगे तो वो -X में चला जाएगा, -Y में देंगे तो वो -Y में चला जाएगा। मतलब हर चीज़ को आप अपनी तरीके के साथ यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। लिहाजा हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो ये पहली कमांड की है, मतलब इसको किस तरीके के साथ हम सिलेक्ट एंड प्लेस करते हैं। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट व्यू सेट है उस पर हम आ जाएंगे। अगर हम इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद इसकी कुछ सेटिंग है। इसकी कुछ सेटिंग के अंदर जैसा कि हमारा व्यू क्यूब साइज़ है, ये हमारा साइज़ है, हमने व्यू क्यूब पढ़ा था इनके नाम सारे। अगर हम इसको कर देते हैं स्मॉल की बजाय नॉर्मल, अप्लाई करते हैं तो ये बड़ा हो जाएगा। अगर हम इसको लार्ज करते हैं तो इसको लार्ज करने से और बड़ा हो जाएगा। इस तरीके के साथ हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। और इसकी ट्रांसपेरेंसी जैसे 25% करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जब हमारा ये बनेगा, अब ये 25% तक हमें दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे तो हमें 100% दिखाई देगा। इसलिए इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी सिलेक्ट एंड प्लेस कैसे वर्क करता है और हमारा जो व्यू क्यूब आइकॉन है हम उसको किस तरह से छोटा या बड़ा कर सकते हैं और इसकी ट्रांसपेरेंसी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।